3 तस्वीरें आपको दिखाना जरूरी है। आज विजय शाह मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले पर आज सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि एसआईटी की जांच जारी है। एसआईटी ने इस केस में कई लोगों से पूछताछ की है, लेकिन विवादित बयान देने वाले मंत्री का बयान अभी तक दर्ज ही नहीं हुआ है। दूसरी खबर भी आज सुप्रीम कोर्ट से ही आई है, जहां आज विवादित सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले प्रोफेसर अली खान के मामले में कोर्ट ने कहा है कि हरियाणा सरकार जांच को 2 सोशल मीडिया पोस्ट तक ही सीमित रखे। ये वही केस है जिसमें एक पोस्ट होते ही पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार कर लिया था। तीसरी खबर बॉम्बे हाईकोर्ट से आई है, जहां एक छात्रा ने भारत पाकिस्तान को लेकर विवादित पोस्ट किया था। इस मामले में पुलिस ने 19 साल की छात्रा को गिरफ्तार कर लिया था। इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि एक छात्रा के साथ अपराधी जैसा व्यवहार क्यों किया गया। ये 3 अलग अलग मामले हैं, लेकिन तीनों ही केस के साथ एक शब्द जुड़ा है, डबल स्टैंडर्ड। इस डबल स्टैंडर्ड यानी दोहरे रवैये का आज विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बेशर्म मंत्री विजय शाह की ही बात कर लेते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में एसआईटी ने अपनी पहली स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दी। आप कोर्ट में क्या कुछ हुआ पहले ये जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एसआईटी बन गई है, मामले की जांच जारी है। अभी एसआईटी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर सकते। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें स्टेटस रिपोर्ट मिल गई है, कुछ सामग्री जमा की गई है, एक मोबाइल जब्त किया गया है, गवाहों के बयान लिए गए हैं, कुछ और समय मांगा गया है। अंतरिम आदेश जारी रहेगा। एसआईटी स्टेटस रिपोर्ट दे, हाईकोर्ट सुनवाई बंद कर दे, समानांतर सुनवाई जरूरी नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। 19 मई को सर्वोच्च अदालत ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी का गठन करने का आदेश दिया था। लेकिन यहां एक सवाल है कि विजय शाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की 3 गंभीर धाराएं 152, 196 1B और 197 1C के तहत एफआईआर दर्ज की है। अगर यही धाराएं किसी आम आदमी पर होती तो जांच एजेंसी अभी तक उसे गिरफ्तार कर चुकी होती। सवाल क्यों उठे हैं ये भी आपको समझाती हूं। 11 मई को मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था। 14 मई को हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, विजय शाह पर एफआईआर दर्ज हुई। 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने इस मामले की जांच करते हुए 11 मई को विजय शाह के साथ मंच पर मौजूद लोगों से तो पूछताछ की है, लेकिन जिस नेता ने विवादित बयान दिया, जिस बेशर्म मंत्री विजय शाह ने देश की बेटी और सेना का अपमान किया, उस मंत्री का अभी तक बयान ही दर्ज नहीं हुआ है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके इसी बयान को लेकर मध्य प्रदेश के बेशर्म मंत्री से एसआईटी को पूछताछ करनी थी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। हुआ यह है कि बेशर्म मंत्री विजय शाह गायब है। न मध्य प्रदेश कैबिनेट मीटिंग में आ रहे हैं, न कैमरे के सामने दिख रहे हैं। आ रहे हैं तो सिर्फ उनके माफीनामे। मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से समुदाय, धर्म और देशवासियों को दुख पहुंचा है। ये मेरी भाषाई भूल थी। भूलवश अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए मैं पूरी तरह भारतीय सेना, बहन कर्नल सोफिया कुरैशी, समस्त देशवासियों से पूरी तरह क्षमा प्रार्थी हूँ। 13 मई को विजय शाह ने पहली माफी मांगी, कहा सोफिया मेरे लिए बहन जैसी है। 14 मई को बदजुबान मंत्री ने दूसरी बार माफी मांगी, कहा बयान के लिए दिल से शर्मिंदा हूँ। 23 मई को तीसरी माफी मांगी, कहा मेरा बयान भाषाई भूल थी। जिस तरह मध्य प्रदेश अजब गजब है, ठीक उसी तरह से बेशर्म मंत्री का केस भी अजब गजब है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद एमपी पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी, उस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि पुलिस की एफआईआर खानापूर्ति है। पुलिस ने एफआईआर में भी विजय शाह को श्री विजय शाह के तमगे से नवाजा था। अब एसआईटी जांच चल रही है, लेकिन जांच एजेंसी विजय शाह को नहीं ढूंढ पा रही, यानी अभी तक मंत्री का बयान ही दर्ज नहीं हुआ है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की आड़ में विजय शाह और भारतीय जनता पार्टी अपने क्राइम को छुपा नहीं सकती है। पहले जो एसआईटी बनी वो वैसे लोगों की बना दी जिन पर विजय शाह से जो बायस्ड लोग थे उनको बना दी। मुझे भरोसा है पक्का सुप्रीम कोर्ट पूरे संज्ञान को ध्यान में लेके आज नहीं तो कल सजा देगी। सवाल भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता का बनता है।
तो उनसे हमारा सवाल है, कांग्रेस का सवाल है, मध्य प्रदेश की जनता का सवाल है कि सब कुछ चल रहा है, तब तक आपको इस्तीफा लेने में क्या है? अगर वो दोषी नहीं पाए जाएं, आप दोबारा उन्हें शपथ दिला देना, कौन मना कर रहा है? आपकी सरकार है। लेकिन आप इस्तीफा नहीं लेकर क्या साबित करना चाहते हैं बार बार? तो पता नहीं बेशर्म मंत्री ऐसी कौन सी घुट्टी पीकर बैठे हैं, इस्तीफा देने को अब भी राजी नहीं है। मुंह छिपाने की नौबत आ गई है, लेकिन मजाल है जो इस्तीफे की बात कह दे। एक नेता की वजह से मध्य प्रदेश में पूरी बीजेपी बैकफुट पर है। सीएम तक कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन इस्तीफा मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। अब सवाल है कि डर के आगे जीत बताने वाली बीजेपी खुद क्यों डरी हुई है? यहाँ भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी विजय शाह पर एक्शन से क्यों हिचक रही है? बीजेपी को उनका इस्तीफा लेने में किस बात का डर है? क्या बीजेपी को आदिवासी वोट बैंक खोने का डर है? क्या यहाँ इस बात का डर है कि विजय शाह का इस्तीफा हो गया तो ये विपक्ष की जीत साबित हो जाएगा? राजनीति में मजबूती और मजबूरी का बड़ा महत्व होता है। 11 मई से पहले विजय शाह मध्य प्रदेश में पार्टी की मजबूती थी, क्योंकि वो 8 बार विधायक रहे हैं और 5 बार मंत्री। लेकिन देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने के बाद यही विजय शाह पार्टी के लिए मजबूरी बन गए हैं। अब पार्टी नेताओं से इस पर सवाल कर लो तो कोर्ट की बात करने लगते हैं, दूसरों को दोष देने लगते हैं। ये तय है कि इस मामले में अब हर तरफ से बीजेपी का ही नुकसान होगा। इस्तीफा नहीं हुआ तो विपक्ष मुद्दे को भुनाएगा, और इस्तीफा हो भी गया तो विपक्ष इसे अपनी जीत बताएगा। आज सुप्रीम कोर्ट से एक खबर और आई। आज सुप्रीम कोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के मामले पर भी सुनवाई हुई। पहले कोर्ट ने क्या कहा ये बताती हूँ, फिर राज्य सरकारों के डबल स्टैंडर्ड का प्रमाण आपके सामने रखूंगी। हरियाणा सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रोफेसर अली खान के मामले में जांच के लिए एसआईटी बना दी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच को 2 सोशल मीडिया पोस्ट तक ही सीमित रखा जाए। न डिवाइस जब्त करने की जरूरत है और न दूसरे पहलुओं की जांच करने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा है कि रिपोर्ट तैयार होने के बाद पहले सुप्रीम कोर्ट को दिखाई जाए और उसके बाद जुलाई में इस मामले पर सुनवाई होगी। अशोका यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने ऑपरेशन सिंदूर पर फेसबुक पोस्ट की थी, जिस पर विवाद हो गया, जिसके बाद 18 मई को अली खान की गिरफ्तारी हुई और सेशंस कोर्ट ने उन्हें 27 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। हालांकि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जहां अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत मिल गई थी। अब राज्य सरकारों के डबल स्टैंडर्ड पर आते हैं और वो प्रमाण आपको दिखाते हैं जो देखना बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश और हरियाणा दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है, यानी एक ही पार्टी की सरकार है, लेकिन एक पार्टी की 2 राज्य सरकारों की सोच जुदा है। असिस्टेंट प्रोफेसर अली खान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित पोस्ट की तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब बीजेपी की सरकार वाले मध्य प्रदेश में बेशर्म मंत्री विजय शाह कर्नल बेटी सोफिया कुरैशी पर बयान देते हैं तो कोई भी गिरफ्तारी नहीं होती। इस तरह के डबल स्टैंडर्ड के पीछे सरकारें कैसा खेल खेलती हैं, इसको लेकर हमने राजनीतिक विशेषज्ञ से भी बात की है। सुनिए। आप अगर नैतिक रूप से इसका मूल्यांकन करेंगे तो ये डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन अगर आप व्यवहारिक रूप से देखेंगे तो वो मजबूर भी है। मध्य प्रदेश में मजबूर है, और मजबूरी इसलिए है कि उसके पास ऐसे लीडर्स नहीं हैं जो आदिवासी वोट बैंक को बहुत ढंग से सुरक्षित और संरक्षित रख सकें। विजय शाह जैसा व्यक्ति अगर मंत्रिमंडल में बना हुआ है तो उसका मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है उसका आदिवासी होना, आदिवासी क्षेत्र में एक क्षेत्र विशेष में उसका प्रभाव होना। और शायद इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ये साहस नहीं जुटा पा रही है। मध्य प्रदेश में मंत्री को लेकर खेल और महाराष्ट्र में छात्रा को जेल। पुणे में कुछ ऐसा ही हुआ है। पुणे की एक छात्रा खतीजा शेख ने 7 मई को सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। इस पोस्ट में छात्रा ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध भड़काने के लिए भारत सरकार की आलोचना की थी। इस पोस्ट को लेकर आलोचना होने और धमकियां मिलने के बाद छात्रा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने 2 घंटे के अंदर ये पोस्ट को हटा दिया। लेकिन विवादित पोस्ट को लेकर पुलिस ने 9 मई को छात्रा खतीजा शेख को गिरफ्तार कर लिया था। इस पोस्ट में खतीजा शेख ने पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा था। ये पूरा मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रहा है, जहां कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की जमकर आलोचना की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि छात्रा ने पोस्ट करने के कुछ देर बाद ही अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को हटा दिया था। छात्रा ने गलती का एहसास होने पर माफी मांगी है। छात्रा को सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन राज्य सरकार ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे अपराधी बना दिया। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई अपनी राय व्यक्त कर रहा है और आप इस तरह से उसका जीवन बर्बाद कर रहे हैं।
छात्रा की गिरफ्तारी के बाद कॉलेज ने भी छात्रा को निष्कासित कर दिया था, जिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि किसी शैक्षणिक संस्थान का काम सुधार करना होना चाहिए, न कि किसी को सजा देना। इस पर खतीजा शेख की वकील ने मीडिया को क्या कुछ बताया है, वो भी सुनिए। 48 to 50 आवर्स तक कोई कुछ भी नहीं हुआ। 9 तारीख को जब किसी ने वो वायरल किया और फिर वो मीडिया के सामने आया तो कॉलेज वालों ने उनको रस्टिकेशन लेटर दे दिया और फिर बाद में कोंडवा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो गया। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया और 9th of May 10th of May को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया, जहां पे उनको पीसी पुलिस कस्टडी दी गई 5 दिन की और 14 को फिर उनको जुडिशियल कस्टडी दी। कोर्ट ने डायरेक्शन दिए उनको कि उसको रिलीज करना है येरवडा सेंट्रल प्रिजन को।